गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब उससे रिलेटेड कुछ और हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। कल तक हमने सोल्व किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना और क्या निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आज हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 0 एंड 4 4। एक रफली सा स्केच मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपकी कर्व है जो है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गई इसकी टेंजेंट, और ये टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या है, पैरेलल। तो हमने पढ़ा था जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, y का डेरिवेटिव करके। y का डेरिवेटिव dy/dx क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकलेगा, हमने 11th में पढ़ा था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और दोनों के स्लोप को हम क्या रख देंगे, इक्वल। तो हम प्रोसीड करते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx क्या आया, पावर नीचे, पावर में से एक कम, जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लो मैंने m1 कह दिया तो वो क्या आया, 2 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 0 एंड 4 4 इज गिवन बाय, उसको मान लो मैंने कह दिया m2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। नाउ स्लोप हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, m2। m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, विच गिव्स x इज इक्वल टू 3। और मैंने आपको कल बताया था x की वैल्यू आते ही y की वैल्यू चाहिए, तो उस x की वैल्यू को किस में पुट कर दीजिए, कर्व में, क्योंकि वो पॉइंट तो कर्व पर ही लाई करेगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सो पॉइंट, सो 3 1 बी द पॉइंट where the tangent to the curve is parallel to the chord. Let us take one more example. एक और example देख लिए। Find the point on the curve. Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which द टेंजेंट इज, टेंजेंट की इक्वेशन ही दे दी उसने, y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो उसने क्या कहा कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो कर लीजिए, बहुत ही यहाँ भी बिल्कुल आसान है बेटा। क्या करेंगे, y, ये टेंजेंट की इक्वेशन दे दी तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या देगा, स्लोप। तो स्लोप कितना आ जाएगा, 1। तो इनडायरेक्ट वे से आपके पास क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो भाई सॉल्यूशन क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब minus 11x plus 5. Differentiate both side with respect to x. This gives dy by dx is equal to 3x square minus 11. Since equation of tangent is y is equal to x minus 11, comparing it with y is equal to mx plus c, we get m is equal to 1। that is slope of tangent हमें कितना मिल गया, slope of tangent हमें मिला 1, और इक्वेशन से हमें slope of tangent क्या मिला है, 3x स्क्वायर माइनस 11। तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल। बट slope of tangent from equation of curve वो दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 11, और इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सो बी दिस, सो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आते ही मैंने बताया था x की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, कर्व की इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू।
तो यहाँ पर दो केस राइज हो गए, व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2। देन कर्व की इक्वेशन में रखिए y इज इक्वल टू, क्या थी कर्व की इक्वेशन, x क्यूब दैट इज़ 2 का क्यूब माइनस 11x, 11 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ पर भी आ जाएगा -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5। तो कर्व की इक्वेशन में एक बार मैंने क्या रख दिया 2 और एक बार क्या रख दिया -2। दिस गिव्स 8 -22 प्लस 5, दिस गिव्स y इज इक्वल टू -9। दिस गिव्स -8 प्लस 22 प्लस 5, दिस गिव्स y इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से जो पॉइंट आया सो पॉइंट आया 2 -9 और यहाँ से जो पॉइंट आया वो आया -2 एंड 19। हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2 -9 एंड -2 19। तो इस तरह से हम इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वैसे आपके पास क्या दे दिया उसने, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसमें जो काम आएगा हमारा वो क्या आएगा, 11th का चैप्टर जो हमारा था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, ये भी वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1। उन सभी लाइनों की इक्वेशन बताइए जिनका स्लोप क्या है -1 और वो सारी की सारी क्या है टेंजेंट, एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1, x इज़ नॉट इक्वल टू 1। उसने क्या कहा, उन सभी लाइनों की इक्वेशन बताइए जो जिनका स्लोप क्या है -1 और साथ ही साथ वो सारी की सारी जो लाइन है वो हमारी क्या है, गिवन कर्व की टेंजेंट। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, एक ढंग से आपको क्या दे दिया, हमने क्या करना है, कर्व की इक्वेशन से क्या निकाल लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वल टू क्या रख देना है, -1, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जिनका स्लोप क्या है -1। x की वैल्यू आ जाएंगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएंगी, y की वैल्यू। पॉइंट आपके पास मिल गया, स्लोप आपके पास है, आप इजीली क्या बना सकते हैं उसकी इक्वेशन। तो देखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 बाई x का होता है 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आ गया -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, गिवन स्लोप क्या दे रखा हमारे पास -1, सो -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच गिव्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच गिव्स x माइनस 1 इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ से भी एक बार तो आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो y की वैल्यू के लिए पुट वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व टू गेट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर भी रख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर रख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। y क्या था 1 बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी y क्या रखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1। तो y जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आई 1, और 1 बाई 0 माइनस 1 तो क्या आया -1। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से तो पॉइंट्स आ गया 2 1 और यहाँ से जो पॉइंट्स आया वो क्या आया 0 -1। इसका मतलब ये वो दो पॉइंट है जहाँ पर जो लाइन है, जो लाइन के हैं जिनका स्लोप -1 है वो क्या है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट। तो अब इन दोनों पॉइंटों पर हमें क्या निकालनी है इक्वेशन। देन हम अलग अलग इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड हैविंग स्लोप -1। और यहाँ पर भी निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -1 एंड हैविंग स्लोप -1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। और यहाँ पर भी आ जाएगा y माइनस y1 करेंगे तो -1 कैसा हो जाएगा +1 का।
इज इक्वल टू स्लोप x minus x1, which gives y minus 1 is equal to minus x plus 2, which gives x plus y minus 3 is equal to 0. और यहाँ से आया y plus 1 is equal to minus x, which gives x plus y plus 1 is equal to 0. Be the required equation of lines which are टेंजेंट टू द गिवन कर्व एंड हैविंग स्लोप -1. तो ये हमारे पास आ गया, जिनका स्लोप क्या है -1 और गिवन इक्वेशन के कर्व के ऊपर वो क्या है हमारी टेंजेंट. इसी तरह से आप इसमें कोई और भी आ जाए -1 की जगह 2 भी आ जाए तो भी इसलिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अभी हम एक एग्जांपल और देखते हैं, बुक से देखता हूँ मैं भी कोई और अच्छा सा एग्जांपल. अदरवाइज़ वैसे तो मैथ्सली तो आपका यहाँ पर कवर हो ही चुका है. एक और देख लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द, इसी तरह का देख लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -2. फाइंड द equations of all lines having slope 2 which are tangent to the curve, which are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 3, x is not equal to 3. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसा ही है. इसका मतलब आप देखिए बहुत इजी है. उसने क्या कहा, उन सभी लाइनों की इक्वेशन बताओ जिनका स्लोप 2 है और जो इस कर्व पर क्या है टेंजेंट. तो इनडायरेक्टली वैसे आपको क्या दे दिया कि इस कर्व की टेंजेंट आप निकालिए और उसका स्लोप क्या रख दीजिए 2. पॉइंट आ जाएंगे. तो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 1 by x minus 3. Differentiate both sides with respect to x. dy by dx, 1 by x का क्या होता है -1 by x स्क्वायर. बट गिवन स्लोप क्या दे रखा है आपके पास, गिवन स्लोप क्या दे रखा है 2. तो सायो -1 by x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, विच गिव्स, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, तो ये आ गया x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2. अब यहाँ पर जो दिक्कत आएगी आपके पास, आप कहेंगे कि स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल. बट square of any number is always positive. So x minus 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2. नॉट पॉसिबल. ये नॉट पॉसिबल नहीं है तो कोई भी टेंजेंट हमारी ऐसी नहीं है. सो देयर इज नॉट एनी टेंजेंट टू द कर्व, to the given curve whose slope is 2. तो इस कर्व पर कोई भी ऐसी हमारी टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप हमें क्या मिलेगा 2. तो इस तरह से हमने लगभग सारे ही तरह के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है. कल हम करेंगे या तो मैक्सिमा मिनिमा या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. थैंक यू.